भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलती है, इतना जनता को बरगलाती है, तो हम लोग गठबंधन करना पड़ा। पप्पू यादव जी बोले कि राजद को छोड़ के आइए, ये निर्णय अजीत शर्मा का है। बाहर से लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी राजद के सामने झुक रही है। देखिए, अभी आदरणीय लालू जी से कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर पर अखिलेश जी का राष्ट्रपति सांसद ने कहा कि हमसे बात हुई है, लेकिन हम लोग अभी जाएंगे, बात होगी। कोई टकटकी निगाह से कुछ देख नहीं रहा है। ये तो हम लोग गठबंधन है, किसने कहा गठबंधन टूट गया है? ठीक है, उपचुनाव में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन हम लोग अभी गठबंधन है। अगर आप शराबबंदी पूर्ण रूपे नहीं बंद रोक सकते हैं, कि हम लोग भी साथ थे सदन में कि शराबबंदी होनी चाहिए, और हम आज भी पक्षधर हैं, लेकिन अगर नहीं रुकता है तो युवकों को रोजगार देने के लिए हम कहेंगे तिगुनी कीमत कर दीजिए, तो कम से कम जहरीली शराब और मौत तो नहीं होगी किसी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई भी एसएचओ साहब पर हुई है। देखिए, तमाम दल के नेता अब कह रहे हैं कि आला अधिकारियों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए और कार्रवाई भी तमाम बड़े अधिकारियों पर करनी चाहिए। संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी है, उनका साठगांठ जो है वो शराब माफियाओं के साथ रहता है। देखिए, हमारे साथ अजीत शर्मा जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनसे बीते दिनों भी हमारी बातचीत हुई थी, आज फिर बातचीत करेंगे। मगर पहला सवाल हम पप्पू यादव से लेंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राजद का दामन छोड़िए, साथ आइए, बड़ी पार्टी है, आप में वो ताकत है, मगर आप लोग राजद के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है? कौन कहा कि किसी के पीछे कोई पड़ा हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन हम लोग का गठबंधन है यहाँ पे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलती है, इतना जनता को बरगलाती है, तो हम लोग गठबंधन करना पड़ा। इसलिए बहुत बदनाम किया था, कांग्रेस ने पैसा लूटा, ला के 15-15 लाख देंगे, बहुत सारी बातें झूठ बोला, जिससे जनता कंफ्यूज हुई। उसमें हम लोग गठबंधन किया और आज भी गठबंधन है। और ये आप जो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव जी बोले कि राजद को छोड़ के आइए, ये निर्णय अजीत शर्मा का है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं, और क्यों छोड़ने जाएं? हम लोग सेकुलर जो पार्टी होगी उसके साथ रहते हैं, उसको साथ लेते हैं। पप्पू यादव जी भी, उनकी वाइफ तो हमारे यहाँ एमपी रही है, हमारी पार्टी की सदस्य है, इसलिए छोड़ने की बात तो ये तय वहां करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता छोड़ने की अभी जरूरत है। अगर अभी देखिए, विधान परिषद का जो है उसमें हम लोग बैठ के बात करेंगे, निश्चित तौर पर बात होगी। अभी तो बात हुई नहीं है, क्योंकि चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम लोग उसको टकटकी निगाह से देखें, जो आप बोलते हैं। पप्पू यादव जी का भी वेलकम है, वो भी पार्टी में आना चाहते हैं। हम लोग तो आदरणीय प्रभारी हमारे जो भगत चरण दास, उससे बात भी हुई थी कि आइए, लेकिन अब ये उसको छोड़िए तो आएंगे, यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। सभी सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनको एक साथ मिलकर उसको रोकने का काम करना चाहिए। मगर जो दिख रहा है बाहर से, क्योंकि आप लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लोगों की बातचीत लालू प्रसाद यादव से भी लगातार हो रही है, और पिछले 1 महीने पहले का बयान लेकर आप लोग बैठे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 5 से 6 सीटें देंगे। मगर वर्तमान में अभी जो कुछ चल रहा है वो क्या सही लग रहा है? आप लोगों के पास कन्हैया कुमार हैं, पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, और आप लोगों में भी उतना दम है, राष्ट्रीय पार्टी हैं आप लोग। फिर इस तरीके से बाहर से लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी राजद के सामने झुक रही है। देखिए, अभी आदरणीय लालू जी से कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर पर अखिलेश जी का राष्ट्रपति सांसद ने कहा कि हमसे बात हुई है, लेकिन हम लोग अभी जाएंगे, बात होगी। देखिए, कोई भी चुनाव के पहले बैठ के बात होती है, और आदरणीय लालू प्रसाद जी ही प्रमुख है राजद के, उनके बिना बात के कुछ होगा नहीं। हम लोग सभी दिल्ली जाके उनसे बात करेंगे, और हम लोग तो पिछला भी 4 सीट चुनाव लड़े थे, इस बार भी जो 10 सीट जदयू लड़ा है, तो उसमें भी हम लोग, चूंकि 19 सीट हम लोग जीते हैं, आप 75 सीट जीते हैं, स्वाभाविक है कि आप उसी हिसाब से लेंगे। बैठ के बात होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब बैठ के बात होगी, उसके बाद ही प्रकाश डाल पाएंगे। कोई टकटकी निगाह से कुछ देख नहीं रहा है। ये तो हम लोग गठबंधन है, किसने कहा गठबंधन टूट गया है? ठीक है, उपचुनाव में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन हम लोग अभी गठबंधन है, चूंकि हम लोग को वैसी पार्टी को आने से रोकना है जो कि देश को बर्बाद कर रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है। उपचुनाव के बाद अजीत शर्मा जी, ऐसा नहीं लग रहा कि राजद कांग्रेस को आंख दिखाने लगी है, जिस तरीके के परिणाम निकल कर सामने आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, बात कीजिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, जो कि अभी हेड है, प्रमुख है। अच्छा, उन्होंने यहाँ क्या कहा था कि कांग्रेस 6-7 सीट पर लड़ेगी। अब उनके ऊपर अगर कोई उनका विधायक है तो नहीं कह सकते, आप जो बयान बताते हैं, कल भी आप बता रहे थे। बात होगी, उसके बाद ही सब प्रकाश डालेंगे। हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन बात होने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नालंदा में जो कुछ हुआ। और जहरीली शराब से ये नया मामला नहीं है, इससे पहले भी गोपालगंज, हाजीपुर,
अन्य जिलों में भी तस्वीरें निकल कर आई है। मांझी जी ने तो कह दिया है कि भैया वापस ले लीजिए। कांग्रेस का क्या इस पर राय है? देखिए, जहरीली शराब क्यों बन रहा है, क्यों बिक रहा है? जब शराब बंदी है तो शराब अगर कहीं से नहीं आएगा बिहार में तो जहरीली शराब भी नहीं बिक पाएगा। हो ये रहा है कि शराब आ रहा है, शराब माफिया और प्रशासन के मिले पदाधिकारी, बड़े उच्च पदाधिकारी से मिल के आ रहा है, नहीं तो शराब आएगा नहीं। वो जो शराब आ रहा है खेप बाहर से, उसी में लोग यहाँ बना बना के जहरीली शराब मिला के बेच रहे हैं और बिक रहा है। पहले तो लोग दुकानों में लाइन लगा के लेते थे और अभी तो आप होम डिलीवरी सुनते हैं कि फोन करो आ जाता है, और उसमें शराब के साथ जहरीली शराब भी, अब मौतें हो रही है। अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जिला में मौतें 12 या 13 हो चुका है जहरीली शराब सिवाय, लोग कह रहे हैं, वहां से फोन भी आ रहे हैं। तो यह निश्चित तौर पर समीक्षा करनी चाहिए। और आदरणीय जायसवाल जी जो उनके पार्टी है, साथ में सरकार में है, उनके अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा है, हम भी मानते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए और जो पदाधिकारी, आला पदाधिकारी, बिना उनके मिले हुए शराब नहीं आ सकता बाहर से। आपको एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये आपका राजस्व जो झारखंड, बंगाल, हरियाणा ये सब जा रहा है, आप कल कारखाने नहीं खोल पा रहे। समीक्षा करना बहुत जरूरी है और जो आला अधिकारी है, जो हेड पर बैठे हैं, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं कीजिएगा, छोटे मोटे ये पदाधिकारी पर कार्रवाई करने से शराब माफिया रुकने वाले नहीं है। क्योंकि अब इकोनॉमिक का चेन तैयार हो गया, आपका एक व्यवस्था था सरकार की अर्थव्यवस्था और एक अलग से माफियाओं का चेन हो गया अर्थव्यवस्था का, पैसे बहुत हो गए हैं, इसलिए इसको समीक्षा बहुत जरूरी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर आप शराबबंदी पूर्ण रूपे नहीं रोक सकते हैं, कि हम लोग भी साथ थे सदन में कि शराबबंदी होनी चाहिए और हम आज भी पक्षधर हैं, लेकिन अगर नहीं रुकता है तो युवकों को रोजगार देने के लिए हम कहेंगे तिगुनी कीमत कर दीजिए, तो कम से कम जहरीली शराब और मौत तो नहीं होगी किसी का। पैसा होगा तभी खरीदेगा, तो खरीदेगा नहीं, और जो पैसे वाले हो खरीदेंगे तो राजस्व आएगा आपको, उस राजस्व से कल कारखाने खोल के आप युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। देखिए, महागठबंधन में जो कुछ हो रहा है आप देख भी रहे हैं और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। हालांकि अजीत शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ खड़ी है और लालू प्रसाद यादव से जब बातचीत होगी तो तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना।